कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से सनी थी। महायुद्ध समाप्त हो चुका था, पर इसका भार और दुख शेष था। ये कहानी किसी दैवीय चमत्कार की नहीं, बल्कि एक माँ के गहनतम कष्ट और उसकी तपस्या से उत्पन्न एक ऊर्जा की है, जिसे हम संकेत प्रतिध्वनि कामिक रेजोनेंस कहते हैं। रानी गांधारी, जिसने पतिव्रत धर्म के लिए आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, अब उसी पट्टी के पीछे भीषण शून्य देख रही थी। वह शून्य जिसमें उनके 100 पुत्र समा गए थे। वर्षों का उनका तप, उनका दुख अब एक तीव्र, अविश्वसनीय मानसिक शक्ति में रूपांतरित हो रहा था। भगवान कृष्ण उन्हें सांत्वना देने आए। उन्होंने गांधारी के दर्द को पहचाना, वह दर्द जो किसी भी शाप से अधिक तीक्ष्ण था। लेकिन गांधारी की आत्मा में अब शांति नहीं थी, केवल एक भयानक, न्यायसंगत प्रतिध्वनि थी जो मुक्ति की तलाश में थी। गांधारी ने अपना दुख कृष्ण के समक्ष उड़ेल दिया। जैसे तुमने मेरे कुल का नाश देखा, वैसे ही तुम्हारा कुल भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। आज से 36 वर्षों बाद तुम्हारे यादव वंश में भी यही विनाश होगा। ये उनके अंतर्मन का अंतिम केंद्रित संकेत था। विवेका कहते हैं, हम इसे शाप कहते हैं, पर यह संकेत प्रतिध्वनि थी। जब कोई आत्मा गहन तपस्या और शुद्ध संकल्प में लीन होती है, तो उसका दर्द ब्रह्मांड में केवल एक विचार बनकर नहीं रहता, ये ऊर्जा की एक विशिष्ट और शक्तिशाली आवृत्ति बन जाता है। गांधारी का तप एक सामान्य अनुशासन नहीं था, ये दशकों का मानसिक नियंत्रण था, जहां हर इच्छा, हर भावना को बांधा गया था। जब ये बंधन दुख के साथ टूटा, तो उसकी आवृत्ति एक लेजर किरण की तरह केंद्रित हो गई, अपने लक्ष्य की ओर निर्देशित। शाप को अक्सर जादुई हस्तक्षेप माना जाता है। संकेत प्रतिध्वनि अलग है। ये बाहर से थोपा गया बल नहीं है, ये आंतरिक ऊर्जा का उत्सर्जन है, जो समान कंपन वाले बिंदुओं को आकर्षित करता है। ये ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया है, कर्म का गणित। गांधारी की आवृत्ति द्वारका पहुंचकर यादुवंशियों पर कैसे हावी हुई? उसने सीधे किसी को नहीं मारा। उसने उनके भीतर के दोषों, अहंकार और आपसी मतभेदों को बढ़ा दिया। ये उनके चरित्र के कमजोर धागों को खींचने वाला एक सूक्ष्म कंपन था। परिणाम वही हुआ जो गांधारी ने देखा था। यादव आपस में लड़ मरे। द्वारिका में उत्सव, मद और अंततः हिंसा ने जगह ले ली। उनकी अपनी करनी का फल गांधारी की संकेत प्रतिध्वनि द्वारा उत्प्रेरित हुआ, जिसने कर्म के चक्र को गति दी। गांधारी का शाप हमें सिखाता है कि महान दुख और महान संकल्प जब एक साथ मिलते हैं, तो वे केवल शब्द नहीं होते, वे एक शक्तिशाली आवृत्ति बन जाते हैं, जो भाग्यों को नया आकार देने की क्षमता रखती है। कर्म की ये प्रतिध्वनि ही सच्ची अदृश्य शक्ति है।